हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि जब भी हम लोग काउंट करते हैं पीरियड वेव की, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि काउंट स्टार्ट कहाँ से करें? सपोज़ करो कि आपको 0 मिल भी गया। आप अपने टेक्निक से आइडेंटिफ़ाई कर लिए कि ये 0 है। तो क्या ये श्योरिटी है कि जो हमने काउंटिंग किया वो सही है? देखो, काउंटिंग करते समय 0 को आइडेंटिफ़ाई करना ये बड़ा डील नहीं है। कोई भी आइडेंटिफ़ाई कर सकता है। ठीक है? तो अब डेटा कितना लेना है? बहुत जैसे कि मैं एमएसईडी का यूज़ करता हूँ और बहुत सारे टूल्स का भी यूज़ करता हूँ कि कहाँ से ज़ीरो आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। लेकिन इलियट वेब में जब आप काउंटिंग करोगे, तो इलियट वेब में हर बुक्स में एक चीज़ कॉमन है मिलेगा आपको। कॉमन ये है कि अगर मान लो कि अगर आपके पास चार्ट का डेटा नहीं है प्रॉपर, तो कम से कम 1 साल का चार्ट आपके पास है, चाहे किसी भी चार्ट पर आप काउंट कर सकते हो। 1 साल का डेटा कम से कम चाहिए ही चाहिए, एक स्विंग को पकड़ने के लिए, एक मूव को पकड़ने के लिए, ठीक है? तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे उस स्विंग को आइडेंटिफ़ाई करोगे और उसमें कैसे एक्शन लोगे, ठीक है? तो आइए चलते हैं और उस स्टॉक्स को स्टडी करेंगे। तो जैसा कि ये स्टॉक मैंने ले रखा है आयशर मोटर का और ये स्टॉक ब्रेकआउट दिया है। ये स्टॉक मैंने बहुत पहले तैयारी कर रखा और बढ़िया इसने ब्रेकआउट भी दिया हुआ है आज। तो आज का जो डेट है ये हमने इसको शूट कर रहा हूँ 15th को, 15 नवंबर को शूट कर रहा हूँ और ये ब्रेकआउट दे रखा है। बेसिकली मैंने इसको बहुत पहले के सोच रखा था इसको शूट करने का, जब ये प्राइस ये ब्रेकआउट दे रहा था तब। एनीवे तो आप देखोगे तो ये जो मैंने डेटा लिया हो पहले इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये जो डेटा है ये आपने हमने हमने जो ले रखा है इसको 11 से मतलब आई मीन नवंबर से ही ले रखा है 2022 से और यही टॉप था मतलब इसके बाद कोई टॉप नहीं बना है तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हाई हो गया और ये इम्पोर्टेंट लो हो गया राइट ना। तो अगर ये इम्पोर्टेंट हाई है और ये इम्पोर्टेंट लो है तो आपको क्या काम करना है कि यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट अप्लाई करना है। अगर प्राइस 61.8% को ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब है कि पहला कंफर्मेशन मिल गया कि ये इम्पल्स जो है स्टार्ट हो चुका है राइट। दूसरा, अब इसकी जब काउंटिंग करोगे ये काउंटिंग आपकी या तो सिंगल करेक्शन हो या तो डबल करेक्शन हो या तो ट्रिपल करेक्शन हो और तीनों करेक्शन कंप्लीट होनी चाहिए राइट। जैसे मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से जब मैंने काउंटिंग किया तो इसको 1 रखा है, इसको 2 रखा है, इसको 3 रखा है, इसको 4 रखा और इसको 5 रखा। तो 1, 2, 3, 4, 5 करते हुए इस पॉइंट को ए रखा है मैंने। अब यहाँ पर जब ए रखा तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ए रखने के बाद अब यहाँ से जब मैं रिट्रेसमेंट डालता हूँ, यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डालता हूँ तो एक ही कैंडल में प्राइस 51% को टच कर दिया, 50% को टच कर दिया। तो यहाँ पे चीज़ नोट करने वाली बात ये है कि जब भी ज़िगज़ैग में या फ्लैट में ए का हाफ से भी हाफ टाइम फ्रेम ले रहा है, अपने पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए जैसे कि ज़िगज़ैग का फॉर्मेशन होगा, तो जो बी बनता है वो 50% बनता है मैक्सिमम और उसने एग्ज़ैक्टली उसी को टच किया हुआ है। तो क्या करना है यहाँ पर, अगर हाफ से भी हाफ टाइम फ्रेम लिया इसने ए के टाइम फ्रेम पर, तो कहने का मतलब है कि ये पूरा चांस होता है कि अगला जो मूव बनेगा, वो क्या बनेगा? वो ट्रायंगल बनेगा। इसीलिए आप देखोगे कि तो यहाँ से यहाँ तक जो मूव गया इसको ए रखा है मैंने और जो फॉल आया 3 जब इसको बी रखा और इसको सी, इसको डी और ई। तो ए, बी, सी, डी, ई मिला के ट्रायंगल मिला के इस पॉइंट को हमने क्या रखा है? बी रखा हुआ है। इस पॉइंट को बी रखा है मैंने। इस पॉइंट को बी नहीं, ये बी का पार्ट है, लेकिन बी पॉइंट नहीं है। बी पॉइंट आपका ये रहेगा। तो ये पूरा मूव आपका ज़िगज़ैग का मतलब ज़िगज़ैग का ए हो गया ये और ज़िगज़ैग का बी हो गया और जो सी बना यहाँ पर तो सी भी आपका 1, 2, 3, 4, 5 के नेचर में आया है, 5 मूव में है, ठीक है? और इस चार्ट को इस पूरे स्टडी को अपने चार्ट पे कॉपी कर लेना आप लोग, ठीक है? तो ये यहाँ पर एबीसी मिलाकर ज़िगज़ैग का बहुत बढ़िया करेक्शन कंप्लीट हुआ है। इसका प्राइस जो है यहाँ से जब मूव करना शुरू किया, तो परफेक्टली इसने क्या किया है कि 1, 2, 3, 4, 5 को फॉर्मेशन कंप्लीट किया है। ये बहुत बढ़िया है 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट करते हैं मतलब एक्सटेंशन में 9 मूव है। आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करते हुए प्राइस ने 1 डिग्री कंप्लीट किया यहाँ पर, ठीक है? तो अब यहाँ से जो फॉल है इस पॉइंट को हमने रखा है 2 मतलब वेव सेकंड ये 1 डिग्री कंप्लीट हो गया, यहाँ पर 2 रखा मैंने और जब प्राइस जो चलना शुरू किया है, ये प्राइस जो है अपना जो है थर्ड वेव की तरफ लीड कर रहा है। मतलब यहाँ से ये पूरा जो यहाँ से मूव चला है
ये मूव चला है आपका डायगोनल, ये भी आपका टर्मिनल इम्पल्स है। तो मतलब आप यहाँ से जो ये जो मूव चल रहा है, ये थर्ड का पार्ट में चल रहा है। तो थर्ड का ये हो सकता है कि 1 है और ये थर्ड का हो सकता है 2 है। तो अब प्राइस थर्ड के थर्ड में एंटर कर रहा है। राइट? तो जब भी इसमें अगर आपको इन केस मौका मिलता है, आपको डाउन साइड में ग्रैब करने का, तो आप इसको ग्रैब कर सकते हो। अब ग्रैब करोगे तो कहाँ तक डेस्टिनेशन रखोगे, ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक एक एक्सटेंशन डालोगे और एक्सटेंशन को आप यहाँ पर रखोगे, ठीक है? तो कम से कम डेस्टिनेशन आपका यहाँ तक बनेगा, क्योंकि वेव थर्ड का इक्वालिटी के हिसाब से वेव फर्स्ट और थर्ड इक्वल होते हैं मैक्सिमम टाइम। तो 4661 तो मिनिमम होगा और मैक्सिमम आपका 4617 ये प्राइस जो है लीड कर सकता है। ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको एक डायरेक्शन दिया हूँ कि कैसे आप मूव को कैसे आप वेव को काउंट कर सकते हो करेक्शन से इम्पल्स में। और दूसरी बात ये भी आपको बता दूँ कि आप जो यहाँ पर टाइमिंग पीरियड की बात करते हो, यहाँ पर हम अगर हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक जो टाइम पीरियड लिया है, इसने 102 लिया है, 102 कैंडल लिया है, ठीक है? तो 102 कैंडल लेने के बाद जब यहाँ से आप मूव देखोगे, यहाँ से ये देखो, यहाँ से जो मूव गया 61, या हाफ टाइम पे मतलब नियर अबाउट में इसने 61% को ब्रेक कर दिया। तो आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इम्पल्स जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। तो अब जब ये इसमें इम्पल्स स्टार्ट हो चुका है, तो एवरी डिप क्या होगा? बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो आई होप कि आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे। जब भी आपको इसमें डाउन साइड का मौका मिलता है, आप इसको ग्रैब करें, राइट? और आपको ध्यान भी रखना है कि जब भी आपको मौका मिले इसको बाय करना, और बाय करने के बाद जो आप स्टॉप लॉस रखोगे, इस पूरी कोशिश करना कि स्टॉप लॉस जो है आपका, देखो अब तो खैर ऊपर निकल चुका, 38.2% का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो फिलहाल के लिए। बाकी जब भी इसमें आपको डाउन साइड का मौका मिले या फिर आपको 3600 पॉइंट यहाँ से भी नीचे मिले, तो अभी इसको ग्रैब कर सकते हो, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैं कोशिश किया हूँ कि आपको कुछ चीज़ें नया चीज़ बताने का। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखना। नमस्ते, जय हिंद।